आज मुझे ये वाला रूम साफ करना मम्मी का। देखिए कैसा हो रहा, क्योंकि मम्मी से तो हो नहीं पाता। देखिए हालत इस कमरे की, दिखा दूँ आपको। तो मैं सोच रही, कल मैंने नीचे का करा था, कल ही सोच रही थी ये तो पर्दे लग रहे हैं, वरना तो मैं इन्हें कल ही कर देती, क्योंकि बिना पर्दों के तो यहाँ बैठा बन जाता। मतलब ऐसा हो रहा, और मेरी मम्मी से हो नहीं पाता, पता नहीं कैसे। पेपर बदले थे, दिक्कत कितने दिन हो गए न कह रही थी, है मम्मी? 15-20 दिन हो गए बदले थे। बस मम्मी पे जैसे कैसे बदले गए होंगे, क्योंकि मैं पहले भी नुकह रही थी, बहुत गंदे हो रहे थे, तो ऐसे ही हुआ होगा। और मेरी मम्मी से साफ सफाई का काम, झाड़ू का काम बिल्कुल नहीं होता। अभी जिस दिन इन्होंने एक दिन ना झाड़ू लगा ली थी, उसी दिन से हो रहा ना छाती में दर्द, उस दिन झाड़ू लगाई। क्योंकि जो झुकने का काम है मम्मी से बिल्कुल भी नहीं होता। सांस की इतनी ज़्यादा दिक्कत है, और अब फिर ये डॉक्टर के जाने लग रही। देखते हैं डॉक्टर क्या बताएगा, बस रोज़ की रोज़ का यही है। वैसा इतना लगता नहीं देखने से, लेकिन अंदर कितनी बीमारी वो हमें ही पता। अगर नीचे से ही ऊपर भी आती है ना, कांप, इनका शरीर भी कांपता है, इतनी दिक्कत हमारे साथ देखी बन जाती, इतनी बुरी तरह हो जावे, सांस चढ़ता है बहुत ज़्यादा। इसीलिए अब मैं जब तक हूँ, मैं मम्मी कह रही मैं बस सुबह ही आ जाकर, मतलब एक बार जाकर फिर शाम को आ जा नीचे। दिन में ऊपर नहीं रहा जाता। दिन में दिक्कत क्या है, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा लगती है, तो मैं जितना भी हो सके मैं अपने आप कोशिश कर रही, मैं या ईशु कुछ भी काम, क्योंकि छोटे मोटे निकलते ही रहते हैं हमारे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ऊपर नीचे का काम हो गया, ऊपर गाय वगैरह का भी देखना सारा, वो तो खैर पापा जी करते हैं, मम्मी तो वो सिर्फ दूध निकालती है। पापा जी के ऊपर भी बहुत बर्डन हो रहा, वरना तो पहले दोनों मिलकर कर लेते थे। और चलो जी, बस कहना भगवान जैसा रखे। मम्मी के हार्ट में प्रॉब्लम है ना, और सांस की दिक्कत भी बहुत ज़्यादा है मम्मी को। सबसे ज़्यादा इस टाइम सांस की दिक्कत परेशान कर रही, सांस ज़्यादा चढ़ रहा, और उस दिन छाती में दर्द ज़्यादा हुआ इनके, और बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। तो 4 दिन पहले दी थी दवाई, लाए थे मम्मी, 4 दिन हुए, 5 दिन हो गए दिक्कत। हाँ तो आज फिर, हाँ तो आज क्या है, मंगल ही है आज ना, मंडे है। हाँ कल संडे था, 6 दिन की थी। तो बस ये अब यहाँ पे ये मम्मी जाएगी डॉक्टर के यहाँ पापा जी के साथ, और बस मैं अपना ये कर लूँगी, सुबह ही सुबह कर लूँगी, क्योंकि फिर गर्मी ज़्यादा हो जाती है। और टाइम अभी 9:15 हुए, और 9:15 बजे भी यहाँ यूँ लगे जब दोपहर होगी पूरी। किस टाइम चलोगे अभी तो, है मम्मी? 10 बजे से चल दियो, फिर धूप हो जा वहाँ ज़्यादा। असल में क्या हो रहा, नंबर भी नहीं लिखवाया जा रहा। सुबह से ट्राई कर रहे, रात भी ट्राई करा था, तो वहाँ पे नंबर नहीं लिखा जा रहा। पापा जी एक बार कह भी रहे कि शाम को चले जाएंगे, नहीं दोपहर को परेशान रहेंगे पूरी दोपहर, लेकिन मम्मी कह रही नहीं अभी चले जाएंगे, तो अभी जाएंगे। और बस यहाँ पे मैं ये कर दूँ, पहले एक बार झाड़ू लगा दूँ सारे को, फिर ये आराम से कमरा साफ़ करूँगी मैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे लग गई हूँ मैं आज अपनी मम्मी का रूम साफ़ करने के लिए, क्योंकि हो रहा है ख़राब बहुत ज़्यादा, और मम्मी से रखा भी नहीं जाता सामान, क्योंकि जो भी सामान उनका ज़रूरी है वो सारा मैं ऐसे ही रख देती है। मतलब ये नहीं होता कि उनको उठा कर रख दें या कहीं, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है। बस जो ज़रूरी है सामान सारा उन्होंने यहीं रख रखा, और बहुत सारा सामान ऐसा भी है जो वेस्ट है, तो मैं वो निकाल लूँगी। देखे कैसे भरी पड़ी, कहीं दवाइयों के थैले, कहीं ऐसे ही कागज़, मतलब जैसा भी कुछ भी है, कहीं कपड़े, मतलब सारा ही ऐसे ही फैला पड़ा। तो मैंने सोचा चलो मैं इसको कर देती हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैं करूँगी अलमीरा खाली, जो भी मुझे सामान लग रहा कि वो यूज का है वो मैं रखूँगी सिर्फ, और जो मुझे ये है कि वो वेस्ट है वो सारा मैं निकाल दूँगी, क्योंकि काफ़ी सामान ऐसे ही भर रखा। वो ही है, संगवाने की ज़रूरत है, और संगवाने का ही हो नहीं रहा। और बस ये है कि देखो, जब मम्मी काम करती है, देखो खाना भी बनाना, गाय का दूध भी निकालना, धरना बुलाना करना, सारा ही है, बहुत सारा काम वो ही हो जाए। फिर इसके लिए उनके पास टाइम छोड़ो, हिम्मत नहीं रहती। टाइम तो चलो है ही जितना है, लेकिन हिम्मत नहीं रहती। एक बीमार आदमी के लिए ये काम करना बहुत मुश्किल है। वो है कि टाइम पे खाना बना रही मैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे बस ये मैंने सोचा चलो लग जाती हूँ। और मम्मी के ना कागज़ वगैरह से नहीं मिले थे दवाई के, जो पहले टेस्ट हुए थे, तो मम्मी वही देख रही थी, फिर मैंने वो ढूंढ कर दिए। याद भी नहीं रहता, क्योंकि देखो ऐसा ही दिमाग हो रहा है, बस
कहते हैं ना टेंशन भी है और अपना दिमाग बीमारी में इतना घिर रहा है इनका बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम घर में सिर्फ मम्मी की बीमारी है, मम्मी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उस वजह से ही हम सब भी बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, पापा जी भी। एक तो जो काम का प्रेशर है वो तो है ही, चलो वो अलग बात है, काम के लिए तो चलो यूँ है भाई कैसा ना कैसा कर ही रहे हैं, लेकिन मम्मी की जो बीमारी है उसके लिए ज़्यादा दिक्कत रहती है, मन परेशान रहता है। तो यहाँ पे मैंने मम्मी के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है सारे वो मैंने निकाल दिए और यहाँ मम्मी के रखे थे कुछ सूट, मैं बिना सिले थे, कह रही थी कि सिलवाने, बस ऐसे ही बेचारी यहीं रख देती है सामने ही, ऐसा नहीं होता कि उठा कर रख दो। तो धीरे धीरे मैं करूँगी सारा एक एक करके, हर बार ही करके जाते हैं हम जब भी आते हैं, लेकिन फिर दोबारा ऐसे ही फैल जाता है कि उनसे रखा नहीं जाता, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो मैं जितना भी होगा कर दूँगी और मैंने जो सूट वगैरह है वो सारे उठा कर रखूँगी, जब मन का सिलवाएगी जब सिलवा लेना। और जो बिन ऐसे ही थे जैसा कोई कहीं से आ जाता है कपड़ा या कुछ, वो भी सारे यहीं रखे थे, तो वो भी मैं सारे उठा कर रखूँगी। तो सबसे पहले देखिए मैंने कर लिया है सारी अलमीरा खाली, और मैं बहुत सारा सामान ऐसा जो मम्मी को पूछ रही हूँ, मैं कहा देख लो कि ये ज़रूरत है या नहीं है। तो मम्मी जो कह रही कि है वो मैं रखूँगी, बाकी मैं सारा आज फेंकने ही वाली हूँ। घर में बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा भरा पड़ा, जब तक ये बाहर नहीं निकलेगा जब तक घर में शांति नहीं होने की, मतलब एक मन सा परेशान रहता है इसे देख के। तो यहाँ पे देखिए कुछ तो ये जब से ज़्यादा हो गया, जब से ये काम लगवाया ना, ये टूट फूट करवाई थी और फिर वो काम बीच में ही रुक गया। अब सोच तो रहे हैं पापा जी, तो रोज़ सोचते हैं कि करना है, दिक्कत वो है कि फिर मम्मी कैसे करे ये, अब मिस्त्री आए तो काम भी बढ़ता है, फिर खाली करना सामान उठाना, अब सब कुछ मिस्त्री के भरोसे भी नहीं हो सकता। तो बस वही है, चारों तरफ टेंशन ही टेंशन है कि कैसे करके जाए करवाएं मिस्त्री से ये काम। अब मिस्त्री के साथ तो प्रॉपर अपने आप लगना पड़ता है, सामान निकालना, धरना, संगवाना, उठाना, कैसे करना। अब दोनों ही ऐसे, पापा जी के पास भी काम का इतना ज़्यादा प्रेशर है, और भाई का ये है कि वो यहाँ पे रह नहीं सकता, उसका ये है कि मुश्किल से महीने में 1-2 दिन की छुट्टी मिलती है उसको, और अब तो वो दूर चला गया, तो उसकी सबसे बड़ी टेंशन ये है। वरना वो रहता है वो तो फिर भी बहुत काम ऐसा जो अपने आप हैंडल कर लेता है। तो अभी उसके बारे में डिस्कशन चल रहा कि कैसा करना कैसा नहीं। अब हमारी बात रही है कि हम भी इतने दिन नहीं रह सकते, क्योंकि अगर काम लगेगा तो 1-1.5 महीना 2 महीने आराम से लगेंगे। बड़ा घर है, रिपेयर भी होगी, फिर कलर वगैरह भी, और कुछ थोड़ा काम भी करवाना था। बस यही सोच रहे थे कि काम करवा के तभी पेंट करवाएं बीच में, वरना तो मतलब अगर पेंट करवा लेंगे फिर हमें अगर कुछ और काम करवाना तो फिर वो पेंट बेकार होगा, तो इसी वजह से ये पेंट नहीं करवाया। अब बस कहते हैं ना कि समस्या दिमाग से समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं, वही थोड़ा सा डिस्कशन सा चल ही रहा है आजकल भी। रोज़ मतलब मम्मी पापा जी से भी बात होती है। अभी तो थोड़ा सा इशू मम्मी की हेल्थ का ज़्यादा है, तो ये हो रहा कि मम्मी की थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाए तब देखते हैं जैसा भी होगा। इंदु भी आएगी, अभी देखते हैं उसके आने से पहले। अभी तो मैं रह रही, जितना दिन होगा तो अगर मिस्त्री लगते हैं तो मैं करा दूँगी, फिर इंदु आ जाएगी। तो ऐसे ही धीरे धीरे सारा हो जाएगा। और बस अब देखो घर में कोई भी मिस्त्री आएगा उसके लिए काम तो बढ़ेगा ही, चाय पानी का भी है। सबसे बड़ा तो यह है कि सामान का है, उठाना धरना कौन करेगा। अब इतना ना मम्मी कर सकती ना पापा जी कर सकते, दोनों को ही है, और मम्मी को तो गर्दे की दिक्कत भी बहुत है। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने सारा सामान निकाल दिया। टांड भी जो था ऊपर वाला तो इतना गंदा हो रहा था, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी, क्योंकि खुला है बहुत थी। मम्मी ना भी कर रही थी कि ये पेपर ना बदले, बल्कि मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ऐसा नहीं था कोई मुझे मतलब सपोर्ट कर दे यहाँ पे, तो फिर मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर भी मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि एक बार देख लेते हैं ना गर्दा पड़ा हुआ, फिर वो मतलब शांति नहीं होती जब तक साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने ऊपर जैसे कैसे पेपर चेंज कर दिए हैं। उसके बाद फिर मैंने करा है ये सारी अलमीरा में अच्छे तरीके से कपड़े मार दिया। और मम्मी अभी नहीं गई थी, मम्मी और पापा जी दोनों ही जाएंगे डॉक्टर के यहाँ से, तो फिर उन्होंने नंबर लिखवा दिया था, तो इस वजह से फिर उनका नंबर थोड़ा लेट आएगा, इस वजह से वे फिर लेट ही गए। और पूरी दोपहर हो गई थी आज मम्मी को हॉस्पिटल जाए हुए, फिर वे 4 बजे आए शाम के टाइम। और आज उनके टेस्ट वगैरह भी सारे हुए, एक्सरे भी, क्योंकि दिक्कत मैंने जैसे बताया ज़्यादा ही हो रही थी, सांस की दिक्कत बढ़ गई है बहुत ज़्यादा।
और बस इस वजह से कि क्यों हो रहा है, तो टेस्ट ही डॉक्टर ज़्यादातर टेस्ट ही करते हैं और रेस्ट ही बताते हैं। सबसे बड़ी बात तो रेस्ट नहीं, अब तो चलो मैं भी हूँ, रेस्ट मिल रहा है, तो अब भी फिर भी प्रॉब्लम वो की वही है, कम नहीं हो रही है। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने सारी अलमीरा साफ़ कर दी है और उसके बाद सारे इसमें रूम में मतलब अखबार बिछा दिए हैं और इसको अच्छी तरीके से सेट कर दिया। अब रह गया है जो सामान नीचे पड़ा वो मुझे सारा छांटना। अरे एक गट्टा पूरा बड़ा भर के इसमें से कूड़े का निकला, मतलब सारा कुछ ऐसे ही दवाइयों के पर्चे, कहीं ऐसे दवाइयों के लिफाफे, कहीं सामान के ऐसे डब्बे डुब्बे, ऐसे काफ़ी सारा सामान ऐसा था कि वो एक गट्टा भर गया था पूरा। वो सारा मैंने फेंका निकाल के, जो मुझे ज़रूरी लगा कि हाँ ज़रूरी, सिर्फ वो ही रखा। दिखाऊंगी अब मैं आपको अलमीरा में कि कितना सामान था और अब कितना है, और बिल्कुल साफ़ करके मैंने सारी अलमीरा सेट कर दी। अब बारी आ गई है इनकी जो बेड वगैरह, इनकी बेडशीट भी चेंज कर दूँगी क्योंकि कल नहीं की थी मैंने, कल जो धोई थी और की धो दी थी नीचे वाले की, और ऊपर दूसरे रूम में इसकी रह गई थी। फिर मुझे था कि साफ़ करूँगी तभी मैं इसको चेंज कर दूँगी। तो यहाँ पे जो सामान था ये सारा उठा के उसके बाद मैंने विंडो वगैरह सारी झाड़ दी, गर्दा खूल अच्छे से लगा पड़ा। अब आंटी में आती हैं जो हेल्प पर आती हैं, वे भी मतलब ये मैं तो झाड़ू पोछा करती है, ऊपर तो मैं बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती और उनका काम भी नहीं है, ऐसा ही होता है। आपको पता ही, मैं भी वहाँ पे सारा ही करके देती हूँ। जब आंटी झाड़ू पोछा करती है तो मैं तो सिर्फ झाड़ू पोछा करती है, बाकी साफ़ सफाई तो खुद अपने आप ही करनी पड़ती है। अब साफ़ सफाई करने का बस वही है, समस्या कौन करे। तो यहाँ पे देखिए खूब अच्छे से मैंने सारी विंडो वगैरह झाड़ दी है और बस उसके बाद जो बिस्तरे वो भी झाड़ दूँगी और फिर मैं इनके ऊपर बिछा दूँगी बेडशीट। तो यहाँ पे बेडशीट में बाद में बिछाऊंगी क्योंकि गर्दा हो रहा था बहुत ज़्यादा। मम्मी तो चली गई थी डॉक्टर के यहाँ पे और गर्दा ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने सोचा पहले झाड़ू लगा दूँ एक बार जब बिछाऊंगी, वरना तो गर्दा सारा बेडशीट पे ही लग जाएगा। तो यहाँ पे खूब अच्छे से लगा के झाड़ू, 2 बार झाड़ू लगाई तब जाकर रूम भी साफ़ हुआ। और उसके बाद बारी आ गई है बस इन पे बेडशीट बिछाने की। तो मुझे 2 एक जैसी नहीं मिल रही थी, फिर मुझे ये मिली, इनमें एक डबल है और एक है सिंगल। तो फिर मैंने सोचा चलो यही डबल करके मैं डाल देती हूँ दीवान पे, और एक सिंगल है इनमें का एक जैसी, जैसा एक रूम में डलती है तो अच्छी लगती है। मम्मी बोल भी रही थी कि बेडशीट वगैरह है नहीं, लेके आना, क्योंकि मम्मी से बाज़ार भी नहीं जाया जाता, वही प्रॉब्लम बस है ही उनसे। तो वे तो हमें ही कह देती है कि नहीं तुम ले आना आओगी, जब तुम आओगी जब तुम ले आना सामान। ऐसे अब भी मुझे ही बोल रही कि ये भी ला कर देना। लाऊंगी, एक दिन जाऊंगी बाज़ार, मम्मी के लिए जो भी घर का सामान ज़रूरी वो सारा लेके आऊँगी, क्योंकि उनसे मतलब बाज़ार जाया नहीं जाता। अब डॉक्टर के ही धक्के खा खा के बुरा हाल हो रहा, बस रोज़ तो डॉक्टर से ही नहीं फुर्सत मिलती, फिर घर का भी, फिर कब मकों में चले जा, शरीर ऐसे हो रहे हैं उनके। तो इस वजह से तो देखूँगी, लेके आऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों बेडशीट बिछा दी, और देखिए घर तो जैसा है लेकिन फिर भी हमने, वो भी एक बड़ी बात है भाई, अच्छे से पेंट वगैरह हो जाएगा तो बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन थोड़ा सा संगवा के रखना घर, वो भी बहुत अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि भाई घर में पेंट वगैरह हो तभी सारा कुछ अच्छा हो, तो थोड़ा सा संगवाना भी पड़ा है तब जाकर घर अच्छा लगता है। देखिए मैंने आज संगवाया ही, और आप देख लो मेरी मम्मी का रूम बिल्कुल एकदम चेंज हो गया, बहुत अच्छा लग रहा, मतलब मन भी लगता है, फिर ये नहीं है कि यूं ही पड़ा। और यहाँ पे देखिए बस फिर मैंने लगा दिया पोछा, क्योंकि आज आंटी नहीं आई थी जैसे मैंने बताया था, तो फिर मैंने पोछा पहले अंदर रूम में लगाया, बाहर लगाया और किचन में, बाकी किसी रूम में नहीं लगाया, बस बाहर ही, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो गई थी और फिर मैं भी थक गई थी। तो यहाँ देखिए पूरा फर्श एकदम क्लीन हो गया, और आज मैंने अपनी मम्मी का रूम भी चमका दिया एकदम।
तो आज मैंने अपने मम्मी का रूम जो क्लीन किया, जो मैंने मेहनत की, वो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने पूरा रूम क्लीन कर दिया है जितना भी मेरे से हुआ, और बहुत टाइम लग गया ऐसा करने में क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा सामान यहाँ एक्स्ट्रा बढ़ रहा था। और मैं आपको दिखा देती हूँ बैक कैमरे से। देखिए मैंने जो ज़रूरत का था वो ही रखा, सिर्फ सामान सारा एक्स्ट्रा निकाल दिया, काफ़ी सारा निकला। और जो मम्मी के कपड़े थे वो भी उधर रखे। अभी मम्मी के जो कपड़ों वाला है रूम वो है उधर दूसरा, वो मैं कल करूँगी साफ, कल या परसों देखूँगी, क्योंकि गर्मी में यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही इस टाइम। और 12 ही बज के देखिए मुझे करते करते, और सुबह में जल्दी सी इसीलिए लगी थी। और ये पेंटिंग आपको बताऊँ, ये मेरी पेंटिंग है बनाई हुई, मैंने शादी से पहले बनाई थी। पहले ये दूसरे रूम में थी लेकिन ये ऐसे ही पड़ी थी, मम्मी ने फिर ये इधर रख ली होगी तो मैंने भी लगा कर रख दी। देख कितनी सुंदर लग रही ना इशू। और इधर ये देखिए मेरा रूम बिल्कुल अच्छे से मैंने सेट कर दिया। बेडशीट मुझे एक जैसी दो नहीं मिली थी, फिर ये एक डबल बेड की है एक सिंगल की, तो ये मैंने मोड़ के डाल दी। और इधर रख दी चेयर, क्योंकि जब भी कोई आता है फिर मम्मी के पास यहीं पे ही बैठते हैं। वैसे तो हम ज़्यादातर अब गर्मी में नीचे ही रहते हैं, लेकिन फिर भी है कि कोई ना कोई आ ही जाता है मम्मी के पास यहाँ पे। दोपहर तक तो मम्मी यहीं पे ही रहती है, तो इसलिए मैंने मौका चलो ठीक सा होना चाहिए। वैसे तो देखिए घर बिल्कुल गंदा हो रहा क्योंकि काम नहीं लगा अभी। काम पापा जी सोच तो रहे, लेकिन मम्मी की तबीयत को देखते हुए सारा कुछ वो हो रहा, क्योंकि फिर अगर मिस्त्री लगेंगे तो काम ज़्यादा बढ़ जाएगा उस वजह से। तो देख रहे पापा जी कैसा करना, अभी कुछ नहीं पता चल रहा कैसा करें कैसा नहीं। और यहाँ पे बस ये पेंट होगा तभी ठीक सा लगेगा, वरना गंदा सा तो लगे ही। लेकिन चलो गंदा है या कुछ है फिर भी साफ़ कर लो तो बहुत ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए बस रूम हमारा क्लीन हो गया बिल्कुल है ईशु। और अब ईशु नहा के आ गई, अब मैं भी नहाती हूँ। इसे भी मैं सुबह से बोलती रहूँ नहा ले, ये भी ना करते ना, आप जब नहाओगे जब नहाओगी। और अब बस मैं भी नहा लेती हूँ और फिर बस नहा के खाना खा के फिर चलेंगे नीचे। उसके बाद करूँगी फिर रेस्ट थोड़ी देर नीचे जाके। और वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।